नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से नशे के खिलाफ जन आंदोलन का शंखनाद कर दिया। ड्रग फ्री मुंबई अभियान सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश को नशा मुक्त बनाने के निर्णायक मुहिम का आगाज है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ड्रग फ्री मुंबई का संकल्प। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए लोगों को ड्रग्स से दूर रखने और ड्रग माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने का संकल्प लिया। मी भारताचा सुजाण व दक्ष नागरिक म्हणून गांभीर्यपूर्वक शपथ घेतो की मी माझ्या आयुष्यात अंमली पदार्थ किंवा तत्सम नशाजन्य पदार्थांचे सेवन करणार नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन पर अमल करते हुए मुंबई के वर्ली डोम से ड्रग फ्री मुंबई महाअभियान की शुरुआत की गई। सीएम फडणवीस ने हजारों लोगों को नशा मुक्ति का शपथ दिलाते हुए कहा कि ड्रग्स देश के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार है, लिहाजा इसके खिलाफ समाज को एकजुट होकर लड़ना होगा। नशे के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान करते हुए ड्रग फ्री स्कूल और ड्रग फ्री कैंपस अभियान का आगाज भी किया गया। ड्रग फ्री मुंबई कौन करेगा? ड्रग फ्री मुंबई कौन करेगा? ड्रग माफियाओं के खिलाफ सूचना देने वालों की पहचान को गोपनीय रखने और पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई। नशे की गिरफ्त में फंसे युवाओं का पुनर्वास कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना भी फडणवीस सरकार की प्राथमिकता है। नागपुर देश का नया कन्वेंशन कैपिटल बनने वाला है। सीएम फडणवीस ने नागपुर में मल्टीपर्पज वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर तैयार करने का ऐलान किया है। नागपुर बनेगा नया कन्वेंशन कैपिटल। नागपुर के आर्थिक विकास, पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुउद्देशीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना को 2029 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा है। ये परियोजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों का अहम केंद्र बनेगी। एयरपोर्ट, सड़क और रेल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया जाएगा। ग्रीन तकनीक, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण की प्राथमिकता के साथ इसे तैयार किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये केंद्र नागपुर की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बनेगा। महाराष्ट्र में किसानों को कर्ज माफी से राहत दिलाने के लिए किसान ऋण मुक्ति योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कर्ज माफी का वादा हो रहा साकार। महाराष्ट्र में किसानों को कर्ज से राहत दिलाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के हर एक पात्र किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 8 लाख से ज्यादा किसान आधार प्रमाणीकरण का काम पूरा कर चुके हैं। फडणवीस सरकार ने पात्र किसानों से बिना देरी किए अपना आधार प्रमाणीकरण का कार्य पूरा करने की अपील की है। इसके लिए बाकी किसानों को जल्द संपर्क कर अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना के तहत 16,96,000 से ज्यादा पात्र किसान हैं, जिन्हें इसका फायदा मिलने वाला है। ये राज्य की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना है और हर एक पात्र किसान तक ऋण मुक्ति योजना का फायदा पहुंचाने के लिए फडणवीस सरकार प्रतिबद्ध है। नशा मुक्त युवा से विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का किया शुभारंभ। सीएम देवेंद्र फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी का संकल्प, नशे से आजादी, विकसित भारत की तैयारी। एआई सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी का उद्घाटन। रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी में एआई सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी का शुभारंभ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वक्त की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा जरूरी, रोजगारोन्मुख और वैश्विक स्तर के कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर जोर। एक्शन मोड में सुनेत्रा पवार। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की कार्यशैली बनी चर्चा का विषय। देर रात समीक्षा, सुबह अस्पताल का निरीक्षण, बीड को मिला नया भरोसा। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का संदेश, आराम नहीं, विकास प्राथमिकता। थाने मेट्रो मिशन का मास्टर प्लान। थाने को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। 12,200 करोड़ की मेट्रो परियोजना को रफ्तार। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा भरोसा, हितधारकों को साथ लेकर बढ़ेगी परियोजना। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।